नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसको और खास बनाएंगे आज 20 दमदार सौदों के साथ जो आज के लिए ही चुने गए हैं, आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। मॉर्निंग। ग्लोबल क्यूज से कुछ राहत के संकेत हैं क्योंकि मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पे बहुत ज्यादा बिकवाली और काउंटर स्पेसिफिक बिकवाली देखने को नहीं, आज अच्छे संकेत हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें एसजेक निफ्टी 10,800 के ऊपर है। यूएसटी मार्केट जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को 1.25% तक के गेन से 34 दिन से अगर आप देखें अमेरिका में शटडाउन चल रहा था, वो शटडाउन खत्म होता हुआ दिखा है। दूसरी बात, इस हफ्ते के आखिर तक अगर आप देखें चाइना के जो वाइस प्रीमियर है वो ट्रेड वार्ता के लिए यूएस जाएंगे और उससे पहले जो फीलर्स आ रहे हैं, जो वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में जो वार्ता है वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए जो संकेत हैं वो अच्छे ही हैं, इस तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ न्यूज़ फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर 10,800 के ऊपर एसजेक निफ्टी लगातार टिकता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आज इंडियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखिए पॉजिटिव रुझान ही वहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो नेट जो संकेत है वो पॉजिटिव ही हैं आज के लिए। चलिए, एशियन बाजार में ज्यादातर एशियन मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। निक्के को छोड़ के बाकी के मार्केट्स में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और ऊपर से रिजल्ट्स हैवी डे है आज के सत्र में। बहुत कंपनियां जो वायदा कारोबार का हिस्सा हैं वहां पर नतीजे आने वाले हैं, उसका इंपैक्ट भी आज मार्केट्स पे देखने को मिला है। लेकिन सेंटीमेंट खराब किया था मारुति ने, हाई लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं है और मेरे को लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस हो सकता है कि आज के सत्र में भी दबाव में रहे। लेकिन बाजार उन नतीजों को रिस्पेक्ट देगा जो बेहतर रहे हैं, उन कंपनियों को रिस्पेक्ट देगा, स्टॉक प्राइसेस को भी। जिसमें शुरुआत में करता हूं आज पहले स्टॉक के साथ, वो है एस्टेक लाइफ साइंसेज। इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। जो नतीजे आए हैं वीकेंड पे उसमें 7 करोड़ से मुनाफा बढ़कर इसकी फिगर पहुंच गई है 10 करोड़ और साथ साथ आय जो है वो 74 करोड़ से बढ़कर 119.5 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई। 60% के आसपास का जंप है। कामकाजी मुनाफा अगर साल बेसिस कंपेयर करें तो 13.5 करोड़ था, वो बढ़कर पहुंच गया 21 करोड़ और मार्जिन हालांकि जरूर घटे हैं लेकिन रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। हो सकता है आज इस स्टॉक पे तेजी के सौदे ज्यादा खड़े हों। आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाए अगर नतीजों के आधार पर ट्रेड करते हैं तो 527 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 545 एस्टेक लाइफ पे पहला लेके चल सकते हैं, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। दूसरा, एनबीसीसी सरकारी खेमा बजट से ठीक पहले हम बार बार कह रहे हैं कि इन कंपनियों पे नजर रखें और पिछले सत्र में जब बाजार में गिरावट थी एनबीसीसी पे कोई भी असर नहीं हो रहा था, आधे फीसदी के गेंस देखने को मिल रहे थे और आज तो खबर यह है कि 228 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है दिल्ली में, उसके रीडेवलपमेंट के लिए इनको ये ऑर्डर मिला है। 58-50 का टारगेट लेकर चले एनबीसीसी पे और 56 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा आपको। मेरी ओर से जो पहला नाम है वो एक सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन पे आप जरूर नजर रख के चलिए। देखिए फ्राइडे को भी स्टॉक आपको बताया गया था, आधे % के आसपास से गेंस लेके स्टॉक बंद हुआ था और आज देखिए 0.1% देखिए ऊपर था। ये फ्राइडे को जो प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल हैं वो आज बैंकर्स के साथ बातचीत करने वाले, बैठक करने वाले हैं, जिसमें कृषि लघु उद्योग उसके साथ साथ बैंकों के जो एनपीएस हैं उनके ऊपर चर्चा हो सकती है। और मार्केट में न्यूज़ काफ़ी स्ट्रांग है इस चीज़ को लेकर कि जो पीसीए वाले बैंक हैं उनको लेकर कुछ जो नियम है उनमें भी ढील दी जा सकती है। तो अगर कुछ भी कंक्रीट इस बैठक से निकल के सामने आता है तो ऐसे दिक्कत वाले जो बैंक है सरकारी बैंक्स उनमें हो सकता है कि ज़बरदस्त एक्शन बनता हो। देखिए ये स्टॉक वैसे भी अगर आप देखें छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, तो अगर कोई भी न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे जो खरीदारी की रफ्तार है वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। 1470 का टारगेट होगा आज के लिए, 1385 का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा एल&टी स्टॉक पे आप नजर रखिए। देखिए स्टॉक को खुलने दीजिए, सेटल हो जाए, उसके बाद स्टॉक में कोई भी आप अपनी जो पोजीशन है उसे इनिशिएट कीजिए। ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें जो नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग आपको नजर आएंगे। मुनाफा अगर आप देखें करीब 1800 करोड़ रहने का अनुमान था, 2050 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन 10.9% के मुकाबले 11.2% रहने का अनुमान था। हूबहू उतने ही नंबर्स आए हैं, लेकिन देखिए हमारा जो अनुमान था वो हायर साइड पे था। जो स्ट्रीट थी, जो मार्केट के बाकी एनालिस्ट थे वो कम मार्जिन रहने की बातचीत कर रहे थे और ऑर्डर इनफ्लो का जो नंबर आया रजत वो काफ़ी इंप्रेसिव है। इन्होंने जो ऑर्डर बुकिंग करी है 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था और 10 से 12% की ग्रोथ की बात भी करी है। तो खुलने दीजिए, हो सकता है कि किन्हीं एनालिस्ट को कुछ चुनिंदा ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा हाथ लगी हो, लेकिन खुलने के बाद जब सेटल हो जाए तो उसके बाद लोअर लेवल्स पे यहाँ पे आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। 1270-1265 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की और जो चाल है वो 1350 रुपये तक की आ सकती है आज के लिए। चलिए, लुपिन के लिए एक नेगेटिव खबर है, उसका असर देखने को मिल सकता है और दबाव रह सकता है स्टॉक पे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए अगर कोई भी खबर के बलबूते ट्रेड करते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि इनकी जो पीतमपुरा इकाई है उसमें पीतमपुर यूनिट 2 को यूएस एफडीए ने जो जांच की थी 14 से 25 जनवरी के बीच फॉर्म 483 जारी कर दिया, यानी कि आपत्तियां मिली हैं कुल मिलाकर 6 और ये एक नेगेटिव खबर है। 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को इसके ऊपर अपडेट देना होगा, जवाब देना होगा और कंपनी का खुद कहना है कि हाँ हम कुछ यहाँ पर जवाब जरूर देंगे 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन एक नेगेटिव खबर आज लुपिन पर दबाव डाल सकती है। 840 के लक्ष्य के लिए इसे बेचें। 872 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाकर चलना होगा। टायर स्टॉक्स देखिए, जब मारुति के रिजल्ट्स आए
तो जी बिजनेस सबसे पहले फ्लैश किया कि मारुति के रिजल्ट्स तो आ गए अपनी जगह, वो गिरावट ही होने वाली है मारुति में, क्योंकि अनुमान किसी ने भी नहीं किया था कि मारुति की प्रॉफिट फिगर्स इतनी आएंगी। लेकिन उसके बाद आप कैस्केडिंग इफेक्ट अगर आप देखें कि दूसरी कंपनियों पे कैसे पड़ा, पहले तो टायर क्षेत्र और दूसरा ऑटो एंसिलरी, यहां पर दबाव में सभी स्टॉक्स आते हुए नजर आए। अच्छा, टायर पे तो एक और खबर है आज कि जीएसटी प्रोविजन के नियमों के उल्लंघन के तहत हो सकता है कि आईटी विभाग जांच करे इन कंपनियों की। सीएट, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स और एमआरएफ, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो आज हो सकता है कि नेगेटिव ट्रेड्स हों इन स्टॉक्स पे। आप 1200 या 1205 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं सीएट पे तो 1170 का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर से खबर बता दूं सूत्रों के हवाले से कि जीएसटी प्रोविजन के नियमों के उल्लंघन का मामला है और हो सकता है कि आईटी विभाग इन कंपनियों की जांच करे। बहुत कम ऐसा होता है रजत कि आप इतने सेल कॉल्स एक साथ लेके आए, मतलब न्यूज़ फ्लो है ठीक है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट करने के लिए इतनी जल्दी राजी होते नहीं है। तो आज अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खबर काफ़ी बड़ी होगी और उसके साथ साथ इम्पैक्ट भी काफ़ी रह सकता है। दोहरी खबर, एक तो मारुति के रिजल्ट्स, दूसरा अगर ये खबर भी इन स्टॉक्स के ऊपर हावी हो गई आज तो थोड़ा स्ट्रक्चर जो बिगड़ सकता है और इनफैक्ट नतीजों से पहले हो सकता है कि थोड़ी बिकवाली और देखने को। चलिए मैं तो आपको खरीदारी के ट्रेड से बताऊंगा। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में वो भी खरीदारी का ट्रेड है। M&M फाइनेंशियल एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। देखिए नतीजे आए हैं और नतीजों में अगर आप पॉजिटिव्स देखना चाहें जिसके ऊपर हो सकता है स्टॉक आज ऊपर की ओर रिएक्ट करता हो, देखिए उसमें पहली बात इनके ग्रॉस एनपीएस 9% के थे, वो घटकर 7.7% के आए हैं और NIM इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 7.4% के थे, वो बढ़कर 8.1% के आए हैं। मुनाफा जरूर 396 करोड़ से घटकर 319 करोड़ रुपए का आया, क्योंकि जो साल साल प्रोविजनिंग है वो बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जिस तरह से ग्रॉस एनपीए यानी कि जो एसेट क्वालिटी उसमें सुधार हुआ है उसको बाजार आज पॉजिटिवली लेता हुआ दिखेगा। 435 रुपए का लक्ष्य होगा, 412 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ आज जो एविएशन एज अ पैक उस पर जरूर नजर रखिए। देखिए जो एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से उड़ान के तहत जो 73 प्रस्ताव है उनको मंजूरी दे दी गई है। उड़ान 3 के तहत जेट को 5, स्पाइस जेट को 24 प्रस्ताव हैं जो कि पास होते हुए दिखे और खासतौर पे जो गुवाहाटी ढाका रूट है वो भी इनके हाथ लगा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्पाइस जेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है आज के लिए। वैसे भी अगर आप देखिए क्रूड की कीमतें स्थिर हैं $61 के आसपास और हाल फिलहाल स्टॉक में कोई बहुत बड़ा तेजी का रुझान नहीं देखने को मिला है। तो नेट यही एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आज एविएशन शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन बन सकता है और स्पाइस जेट हो सकता है इसको लीड करता हो। देखिए 84 रुपये का लक्ष्य होगा, 80 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, लेकिन रिटेल स्टॉक्स भी फोकस में आ सकते हैं, स्पेशली V2 रिटेल, क्योंकि नतीजों का ट्रिगर जुड़ जाएगा इस कंपनी के। आज 13.7 करोड़ का मुनाफा था, वो बढ़कर हो गए 23.6 करोड़ और साथ साथ आय देखें तो 152 करोड़ के मुकाबले 241 करोड़ की आय इस कंपनी ने पोस्ट किया Q3 में। कामकाजी मुनाफा 22.5 करोड़ से बढ़कर 30.5 करोड़। मार्जिन में थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे नतीजे साउंड कर रहे हैं पॉजिटिव। आज 285 से 290 के लक्ष्य के लिए V2 रिटेल पे आप दाव लगा सकते हैं। 267 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाना होगा। माइंड ट्री होगा मेरी ओर से अगला शेयर जहां पे आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मेरी ओर से ये EPS शेयर है आज के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखें बिकवाली का ट्रेड इसलिए है क्योंकि लंबे समय से इस कंपनी को लेकर बातचीत चल रही है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी में अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। VG सिद्धार्था, इनके लंबे समय से बातचीत चल रही है कि ये कुछ कंपनी के साथ बात कर रहे हैं अपना स्टेक ऑफलोड करने के लिए, करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी। लेकिन अब खबर ऐसी है कि IT विभाग ने VG सिद्धार्था के शेयर बिक्री पर रोक लगा दी है। इनफैक्ट टैक्स विवाद के चलते IT विभाग ने 665 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो जब्त किए हैं इनके भी और उसके साथ साथ कॉफ़ी डे के भी, जो कि करीब 75 लाख शेयरों के आसपास की पूरी जो स्टेक है वो बनती है। तो उस लिहाज से अगर IT विभाग की ओर से जो एक्शन हुआ है उसका इम्पैक्ट रहा तो स्टॉक में भारी बिकवाली आज के दिन में देखने को मिल सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखें बहुत बड़ा अपमूव, धीरे धीरे सही लेकिन बड़ा अपमूव स्टॉक में देखने को मिला है इसी न्यूज़ के आधार पर कि यहाँ पे हिस्सेदारी बिक सकती है और शायद उसके बाद एक ओपन ऑफर की संभावना भी बनती है। 845 का लक्ष्य लेकर इसमें बिकवाली कीजिए, 895 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं। जो शुरुआत मैंने की वो एस्टेक लाइफ साइंसेज के साथ की है। 545 का लक्ष्य है, 527 का स्टॉप लॉस। नतीजे बेहतर, उसका इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक पे आज पड़े। NBCC के हाथ लग गया एक ऑर्डर, 228 करोड़ का ऑर्डर साइज है और ये WHO की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिला है दिल्ली में। ल्यूपिन और सीएट दोनों ही स्टॉक्स पर बेचकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज ल्यूपिन पे खबर यह है कि इनके पीतमपुर यूनिट 2 जो है उस इकाई को 6 आपत्तियां जारी कर दी है US FDA ने और फॉर्म 483 भी कंपनी को जारी किया है। 840 का लक्ष्य है, 872 का स्टॉप लॉस। सीएट और बाकी की टायर कंपनियां दबाव में आ सकते हैं। एक तो खराब नतीजे मारुति के और दूसरा GST प्रोविजनिंग के नियमों का उल्लंघन का मामला है जिसपे IT विभाग जांच कर सकता है और कंपनियों पे पेनल्टी लग सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है सीएट 1170 का लक्ष्य, 1205 का एक स्टॉप लॉस और V2 रिटेल के नतीजे अच्छे हैं, 285 से 290 का टारगेट है, 267 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा।
सरकारी बैंकों में नजर रखिए। आज जो नए वित्त मंत्री है वो बैठक करने वाले हैं बैंकों के साथ। हो सकता है कई मुद्दे सामने आए। अगर कंक्रीट रही बैठक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे। 1470 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। एल&टी के नंबर्स तो अच्छे हैं, एक स्पेशल डिविडेंड नहीं आया तो हो सकता है निराशा हो, तो आप स्टॉक खुलने दीजिए। खुलने के बाद लोअर लेवल्स पे से खरीदारी कीजिए, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेज 1700 के ऊपर के टारगेट प्राइस स्टॉक में दे रहे हैं। आज के लिए 1350 रुपये का लक्ष्य होगा। एम फाइनेंशियल के मुनाफा जरूर गिरा है, लेकिन जो ग्रॉस एनपी उनमें कमी देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। 435 का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें। स्पाइस जेट के उड़ान 3 के तहत इनको कई सारे ऐसे रूट्स हैं, करीब 24 ऐसे प्रस्ताव है जो कि इनके पास हुए हैं। आज 84 रुपये तक की चाल ऊपर की ओर आ सकती है। माइंट्री में बिकवाली कीजिए, जो स्टेक सेल का प्रोसेस है वो रुका है। आईटी विभाग ने इनके जो शेयर है उन्हें जब्त किया है, जो वीजी सिद्धार्थ है उनके। तो आज बिकवाली रही तो 845 तक की डाउनसाइड खुल सकती है। 895 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद क्योंकि एशियन मार्केट्स में कुछ रिकवरी है तो तेजी के सौदे में ज्यादा बताऊंगा अपनी स्टॉक सिलेक्शन में। बिकवाली तो थमेगी आपकी ओर से। हाँ सिर्फ 2 ही तो बताए हैं, क्योंकि ज्यादा बिकवाली के सौदे तो बताए नहीं मैंने। चलिए हाँ, एक बिकवाली का सौदा और है यहाँ पर, वो भी कंपनी में ऑलरेडी बता चुका है यहाँ पर। अपोलो टायर्स में पहले डिस्क्लोज करते तो टायर स्टॉक्स में हो सकता है कि आज दिन ठीक ना हो। ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए, आगे बढ़ते हैं, सूची को आगे बढ़ाते हैं। उसमें अपोलो टायर्स अगला ट्रेड होगा जिसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं, मारुति के रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करके गए। ऑटो इंडस्ट्री और टायर सेगमेंट से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर दबाव देखने को मिला पिछले सत्र में, हो सकता है एक्सटेंड कर जाए। और साथ ही साथ आज खबर टायर कंपनियों के साथ जुड़ गई है कि जीएसटी प्रोविजन के नियमों के उल्लंघन का मामला है, जिसकी जांच आईटी विभाग कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, इसके ऊपर और अपडेट्स आने जरूरी हैं, मैनेजमेंट का बयान आना जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं कि आज टायर स्टॉक्स पे हावी हो जाएं। अपोलो टायर्स 214 का एक स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट 203 का आप रख सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि C8 में भी बिकवाली हो सकती है। अच्छा, खरीदना है तो एक स्टॉक है जेट एयरवेज। ये कॉन्ट्रा ट्रेड होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब नकदी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रही है और टाइम बहुत कम बचा है कंपनी के पास। जरूर कोई फैसला होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ बड़ा बयान आ जाए। लेकिन एतिहाद ने अल्वारेज एंड मार्शल को टर्न अराउंड एक्सपर्ट नियुक्त किया है, ये भी खबर है। और जेट एयरवेज के बेल आउट का रोड मैप ये कंपनी देगी। और साथ ही साथ एक और खबर है जो संदीप भी बता रहे थे कि उड़ान 3 के तहत कई प्रस्ताव पास हुए हैं, कई कंपनियों को फायदा हो रहा है। स्पाइस जेट और जेट का नाम उसमें है और जेट एयरवेज के 5 प्रस्ताव जो है उड़ान 3 के तहत मंजूर हो गए हैं, पास हो गए हैं। जेट एयरवेज के लिए अच्छा दिन हो सकता है। 266 का एक टारगेट रखें, लेकिन इस स्टॉक पे जब भी ट्रेड करें तो 2 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। आज के लिए 248 का एक स्टॉप लॉस पिछली क्लोजिंग के हिसाब से। शुरुआत मैं भी एक सेल कॉल के साथ करना चाहूंगा। DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग, जिसके नंबर्स शुक्रवार को आए थे बाजार के दौरान। देखिए नंबर्स आने के बाद ऊपरी स्तरों से स्टॉक हल्का होता हुआ दिखा था। 224 के आसपास का हाई इसने बनाया था और क्लोजिंग देखिए 209 के आसपास की हुई थी। नंबर्स वीक थे जिसका इंपैक्ट स्टॉक पे आता हुआ दिखा था। और इनफैक्ट खराब नंबर्स रहने थे, हर कोई अनुमान करके चल रहा था, लेकिन उससे भी खराब नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज भी स्टॉक पे देखने को मिले। 200 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। 212 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। वैसे भी अगर आप देखिए 200 रुपये काफ़ी अहम स्तर है स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक होगा CG पावर। देखिए आज कैपिटल गुड शेयरों का दिन हो सकता है। L&T के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो स्पेशल डिविडेंड नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन L&T की अगर आप कारोबार की बात करें, नतीजों की बात करें, तो नंबर्स सभी पैरामीटर्स पे देखें तो काफ़ी शानदार आपको नजर आएंगे। तो हो सकता है कि बाकी जो कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन इसी नंबर्स के दम पे देखने को मिले। CG पावर वैसे भी देखें तो ट्रेडर्स के रडार पे रहता है, छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है। आज के लिए 3950 का आपको टारगेट लेके चलना है। 37 रुपये 30 पैसे के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उम्मीद भी यही थी कि जो कैपिटल गुड्स कंपनी है वो हो सकता है कि नतीजे अच्छे जारी करें। ये साल ही अगर आप देखें, ये साल ही हो सकता है कि कैपिटल गुड शेयरों का रहे। तो आप देखिए जो इंडिकेशंस है वो अभी से आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीता क्वार्टर था पिछले साल का, 2018 का जो आखिरी क्वार्टर था। लेकिन ये पूरा साल ही अगर आप देखिए आउटलुक की जहाँ तक बात है तो काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन में सुधार हो रहा है। तो अगर L&T जैसा जो मार्केट लीडर है उसके नंबर्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का रुझान पूरे सेक्टर में देखने को मिलता है। BHEL ने चुना आपने। BHEL इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, सरकारी कंपनी है, बजट से पहले हो सकता है फोकस में रह जाए। चलिए आपने CG पार्ट चुन लिया, L&T चुन लिया, लेकिन BHEL पे भी नजर रखी जा सकती है। ऊपर से एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में ट्रेड लिया जा सकता है वो है NLC इंडिया। यहां पर खबर ये है कि तमिलनाडु सरकार से इन्होंने करार किया है, उनके साथ पावर माइंस प्रोजेक्ट के लिए करार किया है। एक अच्छी खबर है, न्यूज़ फ्लो है। तो आज 70-69 की एक रेंज रहेगी जहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन एक सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है। आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलिए दिन भर, लेकिन पहला स्टॉप लॉस आपको 6740 के लेवल पे लगाना होगा। इसके अलावा टाइटन पे जरूर नजर रखनी होगी। जो दमदार शेयर है सीरीज के और ठीक एक्सपायरी से पहले हो सकता है ये तेजी और बढ़ जाए। गिरते बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ था, अब तक के उच्चतम स्तर के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है, नतीजों से पहले रुझान काफी स्ट्रॉन्ग। अभी तक बाइंग के सौदे हैं स्टॉक में और जब तक मोमेंटम है आप प्ले कर सकते हैं। 985-990 का टारगेट आज के लिए भी 974 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अपने स्टॉप लॉसेस को अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है धीरे धीरे करके ट्रेल करते चलिए। अभी तक तो एटलीस्ट यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ट्रेड्स नहीं हुए हैं। आप आज के लिए भी तेजी के सौदे बना सकते हैं।
मदरसन सुमी अगला ट्रेड है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए रजत, आपने पूरे ऑटो एंड दी एज अ पैक, तो फिर टायर शेयरों में बिकवाली कराई दी है। मारुति के जब नंबर्स आए थे स्टॉक में भी हमने देखा था कि नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था, 2% से ज़्यादा ये स्टॉक गिर के बंद हुआ था। आज भी हो सकता है जो शुरुआत है वो थोड़ी सी नरम देखने को मिले, तो आप खुलने दीजिए, स्टॉक सेटल हो जाए, लोअर लेवल्स पे स्टॉक को आप खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो ट्रेड वॉर का मुद्दा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि घरेलू से ज़्यादा एक्सपोर्ट से इस कंपनी की आय का हिस्सा ज़्यादा आता है, करीब 60% के आसपास इनकी आय एक्सपोर्ट से ही आती है। तो उस लिहाज से इस हफ्ते के आखिर में जो चाइनीज वाइस प्रीमियर है वो ट्रेड वार्ता के लिए यूएस जाने वाले हैं, और जिस तरह के फीलर्स आ रहे हैं यूएस की ओर से, यूएस के जो ट्रेजरी सचिव की ओर से बयान आए हैं वो यही इंडिकेट कर रहा है कि दोनों देश सुलह चाहते हैं। तो अगर ये ऐसा होता है मदरसन सुमी के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। 155 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कीजिए, स्टॉक खुलने के बाद मैं कह रहा हूँ इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिए। कल की क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखें, फ्राइडे क्लोजिंग के लिहाज से 148 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। अगला शेयर एक और सरकारी बैंकिंग खेमे से ही है, बैंक ऑफ इंडिया। इस पर आप नजर रखिए, जो आज बैठक होने वाली है पीयूष गोयल के साथ सरकारी बैंकिंग हेड्स की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अगर देखिए स्टॉक वैसे भी फ्राइडे को करेक्ट हुआ था 3% के आसपास, आज हो सकता है कि इस शेयर में एक्शन बनता हो। देखिए अगर कोई भी कंक्रीट फैसला यहाँ से निकल के सामने आता है तो बैंक ऑफ इंडिया में आज के लिए स्टिक स्टॉप लॉस रखिए 93 रुपीज़ का, ऊपर की ओर जो चाल है वो 98 तक की आती हुई दिख सकती है। चलिए, लेकिन एस्कॉर्ट्स नतीजे जारी करेगी और उससे पहले हो सकता है कि इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिले, क्योंकि ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 36% हो सकता है कि इस कंपनी ने रजिस्टर किए Q3 में, उसका इम्पैक्ट आएगा। मुनाफा करीब 39% से 40% बढ़ सकता है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुनाफे की फिगर वो 128 से 130 करोड़ के आसपास की है, और कामकाजी मुनाफा भी कंपनी का अच्छा बढ़ेगा। अब देखना होगा मैनेजमेंट के बयान रेलवे सेगमेंट को लेकर और साथ साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट को लेकर क्या निकल के आते हैं, लेकिन तीनों ही डिविजन इनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि आज इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिले रिजल्ट्स के बाद भी। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना होगा 695, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी प्रेशर है। 720 से 725 की रेंज तक के टारगेट्स आज स्कॉट्स पे सेट कर सकते हैं आप। एक छोटा आईटी स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज, इस पे आप जरूर नजर रख के चलिए। आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के आधार पर ही स्टॉक को चुना गया है। सुपरहिट का दर्जा भी इसीलिए दिया गया क्योंकि जो एक्शन है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल सकता है। नतीजों से पहले या नतीजों के बाद, दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो एक्शन काफी स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि माना ही जा रहा है, उम्मीद यही है कि ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। अगर आप तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो नंबर्स जबरदस्त रह सकते हैं, उन्हीं नंबर्स के आधार पे स्टॉक को चुना गया है। आप 82 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए आज के दिन के लिहाज के लिए। आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तभी स्टॉक में उतरे। ऊपर की ओर जो चाल है 90 रुपये और उसके बाद 92 रुपये तक की भी आ सकती है। जेन टेक्नोलॉजीज नतीजों के आधार पर चूंकि चुना गया है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ 82 रुपये के आसपास का। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने एस्टेक लाइव के साथ की है, नतीजों का इंपैक्ट आ सकता है। मुनाफे की फिगर 7 करोड़ से बढ़कर पहुंच गई है 10 करोड़। एनबीसीसी यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। ऑर्डर मिलने की खबर है, 228 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है। 58-50 का लक्ष्य, 56 का लगा लीजिए। एक स्टॉप लॉस बेचना है तो ल्यूपिन, क्योंकि पीतमपुर यूनिट 2 को यहां पर यूएस एफडीए से आपत्तियां जारी हुई हैं 6। नेगेटिव खबर फॉर्म 483 भी जारी हुआ है ल्यूपिन को। आज 840 का टारगेट है, 872 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और टायर स्टॉक्स का दिन हो सकता है कि आज नेगेटिव रहे, क्योंकि जीएसटी प्रोविजन के नियमों के उल्लंघन का मामला है जिसकी जांच आईटी विभाग कर रहा है। पेनल्टी का कोई भी क्वांटम नहीं आया, लेकिन मैनेजमेंट की भी कोई भी सफाई अभी तक इस पे नहीं है। सीएट, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव रहेगा। 1170 से 1160 के लक्ष्य के लिए बेचें सीएट को। वी2 रिटेल के नतीजे ठीक हैं, 285 से 290 का टारगेट होगा। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक जिसमें बिकवाली कर सकते हैं आप, 203 का टारगेट है, 214 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और जेट एयरवेज टर्न अराउंड के लिए एक कंपनी को नियुक्त किया है एतिहाद ने, आज इंपैक्ट पड़ सकता है, 266 का टारगेट, 248 का स्टॉप लॉस। एनएलसी इंडिया और टाइटन जैसे स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। टाइटन 985 का पहला टारगेट है, उसके बाद 995 का टारगेट, 974 का स्टॉप लॉस। और एस्कॉर्ट्स नतीजे आएंगे उससे पहले हो सकता है खरीदारी रहे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40% के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 720 का टारगेट रखें और 695 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस एस्कॉर्ट्स पे। आज सरकारी बैंकों का दिन हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैंने पहला शेयर चुना है, वित्त मंत्री के साथ बैठक होने वाली है। 1470 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। एलएनटी के नंबर्स अच्छे हैं, खुलने दीजिए स्टॉक को। स्पेशल डिविडेंड नहीं आया, हो सकता है नेगेटिव खुले, लेकिन लो लेवल्स पे एक्वायर कीजिए। ब्रोकिंग हाउसेस 1700 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, 1350 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। एमएनए फाइनेंशियल मुनाफा जरूर गिरा है, लेकिन ग्रॉस एनपीए में सुधार हुआ है तिमाही दर तिमाही। 435 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कीजिए। स्पाइस जेट जो उड़ान 3 के जो अप्रूवल्स आए हैं, 24 इनको अप्रूवल मिले हैं, 84 रुपये का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। माइंड ट्री में लेकिन आप बिकवाली करके चलिए। आईटी विभाग ने के जो शेयर सेल की प्रक्रिया हुई जिस सिद्धार्था की, उसके ऊपर रोक लगा दी है, जब्त कर लिए शेयर। 845 का टारगेट लेकर इसमें बिकवाली कीजिए। 895 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा डीएचएफएल शुक्रवार को नतीजों के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ था, आज भी बिकवाली रही तो 200 रुपये तक की चाल आ सकती है। सीजी पावर एलएनटी के नंबर्स के दम पे चल सकता है, 3950 का टारगेट प्राइस होगा। मदरसन सुमी ट्रेड वॉर को लेकर जो बातचीत है इस हफ्ते होनी है, हो सकता है स्टॉक 155 तक की चाल आज ही दिखाता हो। देखिए, और बैंक ऑफ इंडिया एक और सरकारी बैंक है, आज जो वार्ता होने वाली है पीयूष गोयल की बैंकर्स के साथ, उससे पहले स्टॉक फोकस में रहेगा। 98 का
का टारगेट प्राइस होगा और जेन टेक्नोलॉजीज नंबर आने वाले हैं और टर्न अराउंड हो सकता है इस कंपनी का इस तिमाही में। 90 रुपए का लक्ष्य, 82 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। चलिए, तो ये तो स्टॉक्स की बात हुई, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुकना क्योंकि रिजल्ट्स हैवी डे होने वाला है, तो एनालिसिस बेहद जरूरी है। और बहुत एफएनओ कंपनी के नंबर और ऊपर से एफएनओ की पोजीशंस कैसे बन रही है मार्केट पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हम देख चुके हैं।